राष्ट्रीय आदिवासी मंच के अध्यक्ष बलवंत तिर्की ने भैरव सिंह के आवास पर जाकर उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में मुख्य रूप से सनी टोप्पो, बलवंत तिर्की, विकास उरांव मौजूद रहे। राष्ट्रीय आदिवासी मंच के सदस्य सनी टोप्पो ने कहा कि भैरव जी महिला के सम्मान में न्याय की लड़ाई लड़ते हुए जेल गए थे। हम सरना समाज के लोग उनकी इस लड़ाई में हर कदम पर साथ हैं और उनसे आग्रह किया कि वह रूपा तिर्की को न्याय दिलाने के लिए हमारे साथ आएं और अपना आवाज बुलंद करें। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने बैनर प्रकरण पर कहा कि बैनर प्रकरण का विरोध चर्च द्वारा प्रायोजित संगठन द्वारा किया जा रहा है। वह सिर्फ ईसाई मिशनरी के इशारे पर चल रहे हैं। राज्य में धर्मांतरण अंधाधुंध हो रहा है और इस पर कोई भी बोलने और लगाम लगाने वाला नहीं है। देखिए, पोस्टर फाड़ने वाला लोग कौन था हम ये तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का नाम आया था कि उनके अगुवाई में हुआ था, ये हम देखे। लेकिन देखिए, हम लोग इसलिए मिलने आए हैं क्योंकि इन्होंने आदिवासी समाज की बहन बेटियों जो लव जिहाद के शिकार हो रहे हैं उनके खिलाफ में भी घूम कर झारखंड में कार्य किए थे। और झारखंड में वर्षों से धर्मांतरण हो रहा था, तो उनके रोकने के लिए भी हम लोगों ने इनको कहा था कि एक भी झारखंड में आदिवासी संगठन नहीं है। इस मामले पर आपका गुमला, चैनपुर, डुमरी और खूंटी का आधा लगभग क्षेत्र सिमडेगा तो ख़त्म ही हो गया। इस पर कोई बोलने वाला नहीं था। उस समय हम लोगों को भैरव सिंह ने कहा कि देखिए, आप लोग तो बड़ा बोलते हैं कि आदिवासी समाज का ये हो रहा है, लेकिन धर्मांतरण पर काम नहीं कर रहे। तो उसके बाद हम लोग आज पूरे झारखंड में धर्मांतरण के खिलाफ हम लोग एक कहेंगे तो उलगुलान कर रहे हैं, इन्हीं के कहने पर। इन्हीं के नेतृत्व में होगा। हाँ, आने वाला समय में हम लोग पूरे झारखंड में सनातन जो मानने वाले लोग हैं कहेंगे, तो हम कहेंगे कि हम लोग आने वाले दिन में एकजुट हो रहे हैं। हम लोगों को कोई दबा नहीं सकता। मध्य प्रदेश में आदिवासी एक हो गए हैं, राजस्थान में आदिवासी लोग एक हो गए हैं, गुजरात में एक हो गए हैं, तो झारखंड में भी हम लोग सनातन मानने वाले लोग एक होंगे। वहीं भैरव सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि हमें गर्व है कि हम एक महिला को न्याय दिलाने के लिए रोड पर उतरे और जब महिलाओं एवं समाज पर अत्याचार और शोषण होगा तब हम उन्हें न्याय दिलाने के लिए रोड पर उतरेंगे और जरूरत पड़े तो जान की बाजी भी लगाएंगे। और युवाओं से आग्रह किया कि वो देश हित के लिए खड़े हों। देखिए, समाज में जो बढ़ रहे हैं अत्याचार हैं, समाज में जो बढ़ रहे हैं अपराध हैं, उनके विरोध में हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। इस कार्यक्रम को अलग रंग दे दिया गया। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव सम्मान करते आए हैं, हमारे राज्य के अभिभावक हैं, और कोई इरादा नहीं था हम लोगों को उनका अपमान करने का। यह गलत बात समाज में फैलाई जा रही है कि हम लोगों ने उनके काफिले को रोका और हमला किया। भैया, पोस्टर बैनर लेकर के विरोध किया जाता है, यह समझने का विषय है। और मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि विषय को घुमा करके समाज के सामने प्रस्तुत ना करें। हम लोग जो हमारे समाज में बढ़ रहे अपराध हैं उसके विरोध में, हमारे बहनों की सुरक्षा के लिए हम लोग रोड में उतरते आए हैं और भविष्य में भी उतरते रहेंगे। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में काम करने वाले लोग हैं। आपके साथ कितने लोगों को जेल भेजा गया था? 30 से ऊपर लोग जेल गए थे, जिसमें बहुत सारी महिलाएं थी। अभी भी प्रक्रिया चालू है। छोटे छोटे बच्चे थे जिनको जुबलाइन में भर दिया गया बच्चा जेल में, और पढ़ने वाले युवाओं को भी जेल में भर दिया गया। उनके भविष्य का क्या होगा, यह चिंतन करने का विषय था। इसकी चिंता करनी चाहिए सरकार को। क्या आप रूपा तिर्की मामले को ही उठाएंगे? रूपा तिर्की हमारी बहन है, उसके साथ अत्याचार हुआ है। इतने संघर्ष करने के बाद वो उस पद को प्राप्त की थी, और उसके बाद इतनी बड़ी घटना उनके साथ घट जाती है और अभी तक क्लियर नहीं हो पाता है कि वो हत्या था कि आत्महत्या था, कि उनको मानसिक दबाव के कारण उस प्रकार का घटना घटा। अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है और कि सीबीआई जांच की मांग चल रही है, आंदोलन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी तक सीबीआई जांच इसका नहीं हुआ, ये भी बहुत गलत बात है। मैं उनके परिवार से जरूर मिलूंगा और इस विषय पर जो करना चाहे हमारे बहन के समर्थन में मैं जरूर करूँगा। भैरव जी, आंदोलन के बाद जेएमएम की तरफ से ये प्रतिक्रिया आया था कि बीजेपी के द्वारा ये आंदोलन करवाया गया था भैरव सिंह को। नहीं, देखिए, ये सरासर गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। यह राजनीतिक विषय, इसको मत बनाइए। यह सामाजिक विषय है, इसको सामाजिक विषय रहने दीजिए। राजनीतिक विषय इसलिए क्योंकि आप जेल जाने के बाद भी आंदोलन किया गया था बाबूलाल मरांडी के द्वारा राजभवन के सामने। जी, अब जो समाज के पक्ष में और समाज के हित में लड़ता है, उसके समर्थन में अगर लोग बैठते हैं तो उन लोगों का हम सम्मान करते हैं। उनसे हमारा प्रेम है, वो हमें मानते हैं, हम उनको सम्मान करते हैं। इसलिए लोग बैठे थे हमारे समर्थन में। वो जान रहे थे कि मैं देश हित में गया हूँ और समाज को सुरक्षित करने के लिए, समाज को सुदृढ़ करने के लिए, और हम लोग क्रांतिकारी ढंग से इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे थे। उसको विषय को पलटिए मत आप लोगों से आग्रह है। एक तरफ सरना समाज आपका विरोध कर रहा है, दूसरी
तरफ सरना समाज के जो मेयर आशा नहीं, ऐसा नहीं है सरना समाज मेरा विरोध कर रहा है, वो किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है। मैं जितना सम्मान अपने भगवे ध्वज अपने तिरंगे का करता हूँ उतना सम्मान सरना ध्वज का भी करता हूँ। वह भी मेरे लिए उतना ही पूजनीय है और सरना और सनातन दोनों मेरे लिए पूजनीय है और मैं सदैव सबके हित के लिए उनके सेवा के लिए काम करता आया हूँ और करता रहूँगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं से आग्रह है कि देश हित में आप खड़े हों। देश के विरोध में जो लोग हैं, जो अपराधी तत्व के लोग हैं, उन लोगों को समाज से कैसे बहिष्कृत किया जाए और समाज कैसे सुदृढ़ हो। गरीब लोग जो बुनियादी सुविधाएं गरीबों को चाहिए अभी तक नहीं मिल पा रही हैं, उसके लिए सेवा कार्य कैसे किया जाए, इसकी योजना बना करके समाज काम करे। समाज के युवाओं को यही आग्रह है। लगातार सेवा करते आए हैं, जनता की सेवा करते आए हैं, जनता के लिए हर एक मुद्दा उठाए हैं, मगर कहीं ना कहीं आपको विवादित घेरे में फंसाकर आरोपी बना दिया जाता है। ऐसा बार बार आप ही के साथ क्यों होता है? भैया, देश के हित में जो काम करता है और समाज के सुदृढ़ करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए काम करता है, उसके दुश्मनों को भी कमी नहीं है। जहाँ देशभक्तों की संख्या भारत में बहुत है, वहाँ देशद्रोहियों की संख्या भी कम नहीं है। जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भारत में खड़ा होकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो लगाते हैं वो देशभक्त नहीं हो सकते, और जो तिरंगे का जो सम्मान करते हैं तो देशभक्त हैं, जो भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, उनके लिए मैं सदैव तत्पर हूँ, मैं सदैव खड़ा हूँ। क्या भैरव सिंह रूपा तिर्की के लिए भी? जी एकदम, मैं रूपा तिर्की जी के परिवार से ज़रूर मिलूंगा। हमारी बहन थी और उसके साथ अत्याचार हुआ है, गलत हुआ है, बहुत संघर्ष करके इस पद पर वो पहुंची थी और अभी तक उनका सीबीआई जांच नहीं हुआ है। मैं आग्रह करता हूं, सरकार से मांग करता हूं कि सीबीआई जांच हो इसका। भैरव सिंह की कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी है? भैया, मैं केवल और केवल समाज को सुदृढ़ और संगठित करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहा हूं। आने वाले समय में भी यही कार्य करता रहूँगा। फिलहाल राजनीति संबंधी मेरे मन में कोई विचार नहीं है। समाज में जो ये अप्रिय घटना होती रहेंगी तो क्या भैरव सिंह का आवाज़? मैं पहले तो आग्रह करना चाहूँगा प्रशासन से भी। प्रशासन वास्तव में सुदृढ़ है और मजबूत है और वो सक्षम है इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए, और मैं सरकार और प्रशासन से आग्रह करना चाहूँगा कि मैं सदैव आपका सम्मान करता आया हूँ, करता रहूँगा, लेकिन इस प्रकार की घटना ना घटे इसके लिए आप लोग चिंता करें और सुदृढ़ता के साथ इस प्रकार के जो घटना घटते अपराधी हैं उनको पकड़ करके जेल भेजिए, ये मैं आग्रह करना चाहूँगा।